तो प्यार तो शायद दिखावा था, शायद सिर्फ हवस था। सिर्फ हवस था। पापा जी पूछे भी कि क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो, तो वो मेरे पूरे घर में बोल दिए कि हाँ, अगर पूजा किसी और की होगी तो हम होने नहीं देंगे। 1 साल तक हमारा फिजिकल रिलेशनशिप चला। अच्छा, 1 साल तक फिजिकल रिलेशन चला। 2020 तक मैं उनको रोकना चाहिए कि नहीं आप बाहर मत जाइए, और तो वो कहने लगे क्यों तुम्हारे पल्लू में बंद कर रहेंगे। शायद मैं उनके लिए टाइम पास थी, पर वो किसी और के लिए पॉइजन खाए थे। अच्छा, किसी और लड़की के लिए? जी हाँ। अपने घर में अपनी भाभी के साथ भी उसका अफेयर है। अच्छा, भाभी के साथ भी संबंध बनाया है? अरे बाप रे बाप। कि कैसे हैं आप। तो वो सबके सामने मुझे खींचकर एक तमाचा लगा दिया। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। यही मोहब्बत कभी कभी जूते खिलवाती है, कभी कभी चप्पल खिलवाती है, कभी कभी किडनी बेचवा देती है, पता नहीं क्या क्या करवाती है। तो मोहब्बत के मारे, मोहब्बत के दुलारे, मोहब्बत में गम खाए, मोहब्बत में धोखा खाए, ऐसे लोगों से हम मिलते हैं और आपको उनकी कहानियाँ सुनवाते हैं कि अपने आप को संभालिए, अपने आप को मोहब्बत से बचाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोहब्बत मत कीजिए। स्वागत है आपका भौकाल टीवी में। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, जो आप लोग यहाँ पे आए हमारे लिए। तो हाँ, आप घबराइए मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। तो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास चीज़ हुई है जो आज तक किसी के सामने ओपन नहीं है। जी, क्या हुआ है? तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि बहुत 2019 की बात है। मैं एक लड़के से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, तो सब लोग जानते हैं कि मोहब्बत क्या होता है लाइफ में। जी। उस टाइम मैं पढ़ाई करती थी, ITI कॉलेज करती थी मैं, और मुझे कॉलेज के दौरान ही यूट्यूब काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जी। तो इसी दौरान मैं उतरी अपने यूट्यूब के लिए। पढ़ाई करते हुए पढ़ाई ख़त्म हुई तो यूट्यूब का काम करने के लिए उतर गई। छोटा मोटा काम करती थी मैं, काम किए। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, जो कि हर किसी में हो जाती है। काम के दौरान दोस्ती हो काम के दौरान हर किसी में दोस्ती हो जाती है, तो हमारी भी दोस्ती बिल्कुल वैसे ही हो गई थी। और धीरे धीरे दोस्ती तो ऑब्वियसली जब साथ में इंसान रहता है, बातचीत करता है, घूमता फिरता है, तो दोस्ती कभी भी प्यार में बदल ही जाता है। हमारी भी दोस्ती थी जो प्यार में बदल गई। प्यार में बदला तो ज़रूर था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंसान कहता है कि एक विश्वास होता है, एक होता है अंधविश्वास। तो बहुत ही ज़्यादा मेरा उनसे लगाव हो गया। हम लोग साथ आने जाने लगे, रहने लगे, खाने पीने लगे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा करीब आ गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़का हमारे साथ चीट कर। वो फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हाँ। तो आपके तरफ से प्रपोजल था या उनके तरफ से प्रपोजल? जी नहीं, प्रपोजल था उनके तरफ से, क्योंकि उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें कमेंट किया था कि यार तुम अगर इस लड़की के साथ रहोगे तो तुम इसके साथ आगे बढ़ जाओगे, ये लड़की बहुत आगे जाने वाली है। तो आप तो जानते हैं कि दोस्त किस टाइप के होते हैं, कभी कुछ कमेंट मार देते हैं। तो इसके वजह से उनका माइंड जो है हमारी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गया और वो हमारे तरफ आकर्षित हुए। हालांकि मैं उनके पीछे नहीं पड़ी थी, वो हमारे पीछे पड़े थे। उनका बार बार कॉल आना, सुबह शाम। इंसान कहता है कि बिना तुम्हारे सूरत देखे ना तो नींद आती है, ना नींद खुलता है, ना दिन होता है ना रात होता है। वही हिसाब उनका था। तो उनके तरफ से प्रपोजल था। 2-3 महीने लगातार वो हमारे पीछे पड़े रहे कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत कुछ। मेरा कॉल अगर बिजी हो जाए तो उनका गुस्सा, मतलब बाकी तो समझ ही सकता है। जो बॉयफ्रेंड वाला जो होता है कि भाई किसी और से बात मत करना, तुम मेरी हो तो मेरी रहना, जो हो तो मेरी हो। तो यही चीज़ था हमारा, एक दूसरे के साथ क्लोज बढ़ाते गया। 2-3 महीने तक वो हमारे पीछे पड़े रहे। तो लास्ट में मैं भी एक्सेप्ट कर ली कि चलो, शायद होता है कि एक पापा प्यार देते हैं, लेकिन कोई लड़का जब उससे दुगना प्यार देता है तो लगता है कि शायद ये हमें ज़िंदगी भर खुश रखेगा। अच्छा, उनका प्यार था कि उसमें हवस भी था? जी हाँ, उनका उसमें हवस भी था। अच्छा। तो प्यार तो शायद दिखावा था, शायद सिर्फ हवस था। सिर्फ हवस था। ऐसे ही करते करते हम लोग करीब आ गए। 1 साल तक हमारा फिजिकल रिलेशनशिप चला। अच्छा, 1 साल तक फिजिकल रिलेशन चला? 2020 तक। अच्छा, 2019 से 2020 तक आप दोनों का फिजिकल रिलेशन जी चला। हाँ, तो आप फिजिकल रिलेशन उनके साथ हो रही थी, आप शारीरिक संबंध उनके साथ मना रही थी, तो क्या आपने ये सोचा था कि आप उनके साथ लाइफ बिताएंगे, शादी करेंगे, या ऐसी मना रही थी मजे करने के लिए? जी नहीं, मैं मज़े करने के लिए नहीं। मैं, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि हमारी लाइफ बर्बाद हो, या किसी लड़के के साथ अटैच होती है तो बहुत सारे सपने देखती है कि नहीं, हमें ज़िंदगी उनके साथ बिताना है और हमें लाइफ टाइम उनके साथ ही रहना है। तो कंटिन्यूटी हमारा 1 साल तक उनके साथ अफेयर रहा और फिजिकल रिलेशनशिप। बाकी तो लोग समझ भी सकते हैं। पर उनका अचानक से सऊदी जाने का
टाइम आया। अच्छा, सऊदी? जी हाँ। अच्छा, दुबई सऊदी जो होता है बाहर काम करने के लिए? जी हाँ, काम करने के लिए। मैं उनको रोकना चाहिए कि नहीं आप बाहर मत जाइए, और तो वो कहने लगे क्यों तुम्हारे पल्लू में बंद कर रहेंगे, अच्छा। अगर हम कमाएंगे नहीं तो तुमको कैसे रखेंगे। तो मैं भी उनकी बात मान कर बोल दी कि ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप चले जाइए, हम आपकी करियर तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं ना, या हम नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से आपकी करियर बर्बाद हो। तो जब वो चले गए, जाने के बाद 3 महीने तक शायद वो हमसे ठीक से बातचीत हुई वहाँ जाने के बाद? 3 महीने के बाद जो हमारा पहला लॉकडाउन था, तो पहला लॉकडाउन में उनका बिहेवियर इस कदर चेंज हुआ कि हमारे बीच बस छोटी सी एक नोकझोंक हुई थी, जो कोई बड़ी भी बात नहीं है, वो हर किसी में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, छोटी सी नोकझोंक होती है। और वो नोकझोंक के वजह से वो हमसे बातचीत करना बंद कर दिए। तो काफ़ी मैं परेशान हो गई कि क्यों नहीं कॉल आ रहा है। 2 दिन कट गए, 4 दिन कट गए, 1 हफ्ते कट गए, ऐसे करते करते महीना बीत गया। मैं काफ़ी ज़्यादा रोने लगी, परेशान होने लगी कि क्या बात है, आखिर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए। काफ़ी माफ़ी मांगी मैं उनसे, बहुत कुछ मैसेज, मेरा कॉल मैसेज सारा ब्लॉक कर दिए। सब कुछ ब्लॉक करने के बाद मैं दूसरों से मोबाइल मांग करके उनके मैसेज करती थी, मैं उनके पास कॉल करती थी, लेकिन ना कॉल रिसीव करते थे ना ही मैसेज का जवाब देते थे। अगर गलती से कॉल भी कर दे तो बोलते थे कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना रास्ता देखो और हम अपना रास्ता देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन संबंध बनाने समय, मजा लेने समय तो ये सब नहीं बोलते थे? जी नहीं, ये सब नहीं बोलते थे। हाँ। हमारे घर तक उनका आना जाना था। अच्छा, आपके घर पे? जी हाँ। आपके माता पिता जानते थे? जी, सब लोग मेरे घर पे आना जाना, जबकि मैं मना भी करती थी तो हमारे घर पे आ गए। एक दिन मेरे पापा जी पूछे भी कि क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो, तो वो मेरे पूरे घर में बोल दिए कि हाँ, अगर पूजा किसी और की होगी तो हम होने नहीं देंगे। जैसा कि आपने बताया कि जो आपके बॉयफ्रेंड थे वो आपके घर भी आते जाते थे, आपके माता पिता को भी मालूम था आपके रिलेशनशिप के बारे में? जी हाँ, वो हमारे घर भी आते थे और वो हमें अपने घर भी लेकर जाते थे। ज़्यादा करके वो हमारे साथ हमारे घर पे ही रहते थे। अगर वो मुझे अपने घर लेकर के भी जाते थे तो बहुत कम टाइम के लिए लेके जाते थे और फिर ला करके मुझे मेरे घर छोड़ देते थे। उनके घर वालों को भी मालूम था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त आने पे सब लोग बदल जाता है, तो वही हिसाब हुआ। मेरे घर वालों को सब मालूम था, घर फैमिली पूरा, मतलब पूरे ऑल फैमिली जो होते हैं सबको मालूम था कि हमारे बीच क्या चल रहा है, क्या है। ऐसे ही करके हमारे 1 साल तक हमारा चलते रहा कंटिन्यू। और तो बोलते थे नहीं, तुम ज़िंदगी तुमको हमारे साथ बिताना है या मेरे परिवार के साथ बिताना है। तो मैं तो आपकी बात मान करके आपकी हर बात मानी कि आप जैसा बोले मैं वैसा की। फिर लास्ट में जब सऊदी चले गए तो जाने के बाद क्या हुआ कि 3 महीने के बाद वो हमसे बातचीत करना बंद कर दिए। काफ़ी मैं परेशान हुई कि कैसे क्या करे, कैसे बात करे। मतलब 2 साल तक वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए। अगर बाय द वे बाय चांस वो मुझे कॉल भी किए तो कहते हैं कि 2 साल तक हमारा इंतज़ार करो, हम लौटने के बाद सब कुछ ठीक कर देंगे। घर वाले हमें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आने के बाद हम सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर भी हम उनकी बात मान करके 2 साल तक कैसे भी अपना दिन काटे। 2 साल में इसके बीच में आपका किसी और के साथ प्यार मोहब्बत नहीं हुआ ना? जी नहीं, अगर 2 साल में अगर हमारा किसी और के साथ प्यार होता तो आज हम इनकी कहानी नहीं कह रहे होते। 2 साल तक हम वेट किए। आपके साइड से मतलब ट्रू लव था, मतलब सच्ची मोहब्बत थी? जी हाँ, हमारे तरफ से सच्ची मोहब्बत थी, उनके तरफ से चीट था। अच्छा। शायद शुरू से ही वो हमारे साथ चीट कर रहे थे और हमें पता नहीं चला कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे ही करके 2 साल कट गया। मैं काफ़ी परेशान थी 2 साल तक। उन्हें बहुत कोशिश की बात करने का, कभी वो अपने मन का, जब मन करता था तो कॉल करते, नहीं मन करता तो नहीं करते। अचानक से जब वो सऊदी से रिटर्न घर आए अपना, 2 साल बाद? हाँ जी हाँ, तो वो बोल के गए थे कि जब भी हम इंडिया कदम रखेंगे सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। और जब वो इंडिया लौटे तो वो अपना फ़ोटो डाले हुए थे फेसबुक पर। तब मैं उनका फ़ोटो देखी फेसबुक पर कि वो तो घर आ चुके हैं, लेकिन मुझे ना कॉल आया ना मैसेज आया, ऐसा क्यों। तो फिर मैं उनको कॉल करने लगी, लेकिन मेरा कॉल रिसीव नहीं। अपनी फ्रेंड लोगों के कॉल से कॉल करने लगी तो वो भी रिसीव नहीं किए वो। मैं बोली क्या रीज़न है, पर पता नहीं। फिर अचानक से मेरा मन घबराने लगा और मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे उनसे मिलकर एक बार बात करना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है। तो मैं उनके घर चली गई। अच्छा, उनके घर पे चली गई? जी हाँ। उनके घर पे उनके माता पिता को मालूम था? जी हाँ, सब लोग को मेरे बारे में मालूम था। किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है और अनजान भी नहीं हम किसी से। तो उनके घर पे जाने के बाद
पता चला कि वो पॉइजन खा करके हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अच्छा, आपके वो जो बॉयफ्रेंड थे? जी हाँ, वो पॉइजन खा करके हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उनके घर वाले मुझे बताए कि रीजन क्या था कि वो शायद मैं उनके लिए टाइम पास थी, पर वो किसी और के लिए पॉइजन खाए थे। अच्छा, किसी और लड़की के लिए? जी हाँ। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और आपको लगा होगा झटका, आपको लगा होगा कि किसके लिए पॉइजन खाए हैं, लेकिन वो लड़का जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहती थी, जिसके लिए आपने खुद को समर्पित कर दिया उसके सामने, लेकिन जब सऊदी से आए 2 साल आप इंतजार का फल ये मिला कि जब आप वहाँ पे गई तो पता चला कि वो जो प्रेमी था मेरा, वो जो आशिक था मेरा, वो किसी दूसरे के लिए पॉइजन खा के बेड पे पड़ा हुआ है। मतलब उसका ट्रू लव कहीं और था। जी हाँ। बाप रे बाप। तो बाद में पता चला, जब मैं उनके घर गई तो वहाँ से पता चली ये हॉस्पिटल में। तो भाई मेरा तो दिल तो मानेगा नहीं ना, कितना भी था तो मेरा तो फर्स्ट प्यार था। अब आप हमारे साथ चीट कर रहे थे। उतने ठंड में मैं भागी हुई, जो कि सिर्फ एक सूट और एक दुपट्टा लेकर के जो पहनी थी वही वैसे ही चली गई हॉस्पिटल? जी हाँ, हॉस्पिटल गई। वहाँ जाने के बाद उनके भाई थे दरवाजे पे, माँ थी, तो मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। रोक दिया वो लोग? जी हाँ, वो लोग मुझे रोकने लगे कि नहीं, तुमको इससे नहीं मिलना है। फिर वहाँ हॉस्पिटल में मैं चिल्लाई कि आखिर मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो फिर उनके भाइयों ने मुझे 5 मिनट के लिए टाइम दिया मिलने का, कि हम आपको सिर्फ देखने के लिए वक्त दे रहे, बात करने के लिए नहीं। वहाँ जाने के बाद मैं चिल्लाने के बाद उन लोगों ने मुझे अंदर किया कि ठीक है जाइए आप जा कर के देख लीजिए। मैं अंदर गई, उनके सामने बैठी, उनको देखी। देखने के बाद मैं बस उनसे इतना पूछी कि कैसे हैं आप। तो वो सबके सामने मुझे खींचकर एक तमाचा लगा दिया। अच्छा, ऐसा है? आप सोचिए कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय। इसीलिए प्यार मोहब्बत करो तो देख के करो, समझ के करो। और अब भाई सामने वाला बंदा क्या था आप समझ गए, तो जाहिर सी बात है वो मजे लेने के लिए प्यार करता था, मज़ा लिया। उसके बाद जब शादी करने का समय आया तो उसके बाद भूल गया। ये बहुत अच्छे से मिलने गई कि पॉइजन खाया हुआ है, क्योंकि इनके लिए वो पहला प्यार था। लेकिन वो जब ये मिली तो वो बंदा जो है, वो नालायक इंसान, इनको एक तमाचा मार दिया। मारने के बाद मुझे ये बोलता है कि दूर हो जा मेरी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी में कोई और है। अच्छा, ऐसा? जी हाँ, और वो लड़की मुझसे पहले थी उनकी लाइफ में। अरे बाप रे बाप, मतलब आपसे पहले से, मतलब उनके लाइफ में थी और आप भी थी? जी हाँ, तो वो मेरे से पहले थी और ये मेरे साथ चीट किए, मुझे समझ में नहीं आया। तो बाद में पता चला कि वो इससे वो शायद बचपन से प्यार करते थे। अच्छा, बचपन की प्यार थी वो लड़की? बाप रे बाप। लेकिन हमारे साथ टाइम पास हो रहा था, हमारी अहमियत उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं थी। शायद वो हमारे साथ जो उनका मकसद था वो तो पूरा हो गया ना। तो बोलने लगे कि नहीं हमको उससे शादी करना है, उसके लिए पॉइजन खा लिए, अपना सीना जला लिए कि नहीं हम उससे शादी करेंगे। वहाँ जाने के बाद मैं जो देखी और जो देख करके जो मुझे अनुभव मिला, एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरे घर वाले जो बोलते थे कि बेटा मत करो, हालांकि मेरे पापा बोले थे कि बेटा मत करो, ये कभी तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताएगा और तुम एक दिन पछताओगी। तो आपने माँ बाप की बात नहीं मानी और आप अड़ी रही? जी हाँ, मैं उनके लिए सबसे अपने घर में बगावत की। आज मैं यही एक बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर घर वाले अगर मना कर देना तो बच्चों को नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में वो चीज़ हमें सामने दिखता है और समझ में भी आ जाता है कि घर वाले जो बोलते थे शायद वो सही बोलते थे। अगर हम जिद नहीं किए होते तो शायद हमारे साथ आज ऐसा नहीं हुआ होता। वही बीच में कहानी खत्म हो जाती। जी हाँ, तो वहाँ से आने के बाद फिर वही गए, उनके भाइयों ने बताया कि ये उससे इतने टाइम से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैं वहाँ से एडिटेट हो गई, काफ़ी टूट चुकी थी, डिप्रेशन में जाने लगी कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। अब मैं क्या जवाब दूँ अपने घर वालों को, क्या बोलूँ, क्या मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मैं सुसाइड कर लूँ। अच्छा, एकदम से डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चली गई थी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खाना पीना सब छूट चुका था हमारा। मतलब एकदम मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा था, ना मैं किसी को दिखा सकती थी ना किसी को बता सकती थी, बस अपने आप में ही अंदर से अंदर टूटते जा रही थी। तो बस मेरी फ्रेंड लोग ही मुझे संभाले, बोले कि अब आप एक काम करो कि अब आप अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि जो लाइफ में होना था वो तो हो गया। कि जब आपके घर वाले मना कर रहे थे, आपके घर वाले समझा रहे थे, तो आपके बेहतरी के लिए समझा रहे होंगे, लेकिन आप अड़ी रहीं। तो एक बात बताइएगा कि क्या आपके माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस था आपके लिए वो लड़का?
नहीं, इम्पोर्टेंट तो खैर हमारे फैमिली ही थे, लेकिन तो कहते फिर हैं ना आपने कि फैमिली के अगेंस्ट पे जाकर उसके साथ ऐसा क्यों की? क्योंकि हर कोई कहता है कि माँ बाप तो खैर कभी सुनते नहीं है, चाहे लव हो या फिर प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है। और वो जबकि मुझे कहता था कि किसी पे तो ट्रस्ट करो। हाँ, नहीं ये बात सही है कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन निकल तो गया वही ना दोगला। यही चीज़ होता है। तो मैं यहाँ जात और धर्म को लेकर के विवाद नहीं करना चाहती हूँ, बस इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो ये एक अलग बात है। नहीं, और अगर आपका आप इंसानियत पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, इस वजह से आप ऐसे कर रही हैं कि जात और धर्म को लेकर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात टिप्पणी करने वाली है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि मत करो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब आपके साथ भी ऐसा हो गया तो आपको तो लगता होगा ना कि सभी एक जैसे हैं। अगर वो मेरे सामने अगर मर भी जाए तो शायद हमें कोई फर्क पड़ने तो क्यों वाला फर्क पड़ेगा? आप बोल दीजिए कि तुम जहर खा के मर जाओ, कुआं में जाके कूद जाओ, समंदर में जाके डूब जाओ, पुल से गिर जाओ, आपको क्या लेना देना है? जब आपकी बात को नहीं समझा, आपके फीलिंग्स के साथ खेला, आपके करियर के साथ खेल गया, आपके इमोशन के साथ खेल गया, तो फिर वो मरे जिए, उससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये तो है। और ये तो खैर की वक्त वक्त की बात है, जो होना अभी भी होगा याद वो करती तो हैं होगा। क्या उसको? नहीं, अब नहीं, पहले बहुत ज्यादा याद आती थी। नहीं, लेकिन जिस अब तरीके से बिल्कुल आप नहीं। उसके लिए अभी भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि एक इमोशनल अटैचमेंट रख रही हैं, अभी भी लग रहा है कि अभी भी आप उनसे प्यार करती हैं। नहीं नहीं नहीं, अब प्यार तो खैर ख़त्म हो गया। दूसरे बार हम ऐसा गलती करेंगे भी नहीं, खास करके उसी से करके। जो इंसान आपके मुसीबत पे आपको छोड़ दे या आपकी फीलिंग को ना समझे, वैसे इंसान के लिए अपने दिल में मोहब्बत रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जो कि आपके किसी और की लाइफ में होते हुए भी आपको अपनी लाइफ में ला करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तो इससे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान और कौन हो सकता है। और वो और तो और एक बात और हाँ, सुनिए बताइए। कि जो लड़की से वो प्यार करता था, वो लड़की भी दुनिया से चली गई। अच्छा, वो लड़की नहीं रही इस दुनिया में? जी हाँ। अच्छा। वो लड़की का कहना था कि हम इस लड़के के पीछे नहीं पड़े हैं, ये जबरदस्ती हमारे पीछे अच्छा, वो पड़ा दूसरी वाली लड़की? है। जी हाँ, और वो आत्महत्या कर ली। अच्छा, वो लड़की? जी हाँ। अरे बाप रे। आज वो दुनिया में नहीं है। चाहूँ तो मैं सबका नाम बता सकती हूँ या सबको दिखा सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि देखने वाला वैसे भी समझ जाएगा कि मैं किस की बातें कर रही तो हूँ और मतलब क्या कर रही हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि आगे जो लड़की है, चाहे जो लड़का है, खास करके लड़कियों से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आंख खोल के प्यार मोहब्बत कीजिए। इतना भी अपने आप को सौंप मत दीजिए लड़कों पे, इतना भी आप डिपेंडेंट मत हो जाइए उस लड़के पे जिससे आप प्यार करती हैं, ताकि आपका इस्तेमाल करे, आपके साथ मजे ले, आपके साथ सब कुछ करे और आप जो है बाद में पछताए। तो ये बिल्कुल मत होने दीजिए। आप ये मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। अगर जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, आपके लिए 2-4 साल नहीं रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है। जो नहीं रुक रहा है इसका मतलब यह है कि आपके साथ मजे करना चाहता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोग का रिलेशन था, फिजिकल रिलेशन काफ़ी दिनों तक था, इस बीच में कभी आप प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है ना? जी नहीं, प्रेग्नेंट तो मैं नहीं हुई, और ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नौबत नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा नौबत आता तो शायद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। बट जो भी था लाइफ में वो लड़का इतना गिरा हुआ है कि उसके लाइफ में सिर्फ वो लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलता है। अच्छा, और लड़कियों के साथ क्या है क्या जी ऐसे? हाँ, वो अपने घर में अपनी भाभी के साथ भी उसका अफेयर है। अच्छा, भाभी के साथ भी संबंध बनाया है? अरे बाप रे बाप। उसका अपने भाभी के साथ भी अफेयर है, और उसकी भाभी पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो कि उसी का कहना था। पहले उसकी आपसे बोलता था? जी हाँ, उसकी भाभी पहले गर्लफ्रेंड थी और ये कमाता नहीं था, और उसका जो भाई था वो इंजीनियर था। तो इसकी भाभी क्या की कि ये कमाता नहीं था, इसके वजह से इसके भाई से शादी कर ली। अच्छा। हाँ, और जब ये पूछा कि मुझसे क्यों नहीं कर रही हो, तो कहते कि आ तो रहे हैं आप ही के घर में ना। तो आप तो समझ सकते हैं भाई, भाभी है तो घर में अगर आ चुकी है तो भाई तो बाहर रह रहा है ना, तो थोड़ी ना वो जान रहा है कि मेरी वाइफ घर में क्या कर रही है। सही बात है। घर में भाभी है, बगल में दूसरी लड़की जिसकी डेट हो चुकी, तीसरे नंबर पे शायद और भी कई लड़कियां उसकी जिंदगी में होगी। अच्छा। जिसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी। बिल्कुल होगी। जिस तरीके से आप बता रही हैं उसका कैरेक्टर, जैसे जिस तरीके से उसका कैरेक्टर दर्शा रही हैं, उसको पता नहीं कितना उसकी गर्लफ्रेंड होंगी। जी हाँ, तो यही है। और हमारी लाइफ तो खैर बहुत, वो तो सोचा कि शायद मैं भी सुसाइड कर लूँ। वो कई बार मुझे भी बोल दिया था कि जाओ मर जाओ, तो मैं बोली मैं मरूंगी नहीं, मैं जिंदा रहूंगी। और हर वक्त मैं देखना भी चाहती हूँ कि आई होप कि तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो।
और आज भी मैं अपने जगह पे बिल्कुल सही हूँ, खुश हूँ और अच्छे से हूँ। और ये सब का देन मेरे फैमिली वाले जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाले, मुझे समझाए। तो यही कहना चाहूँगी कि लड़के की वजह से कभी भी अपने परिवार को मत छोड़ो, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आपका फैमिली ही आपका सपोर्ट करेगा और वही समझाएगा और वही संभालेगा। सही बात है, एकदम तो मैं सत्य। सारी लड़कियों को यही समझाना चाहूँगी कि अच्छा, प्यार में अंधा मत होना। ये बताइए कि आप कहीं पे कंप्लेन वगैरह नहीं की थी कि आपके साथ ये ऐसा मामला किया तो लड़का? जी, हमारा अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो है मैं अपने करियर को लेकर के अच्छा, आगे। मतलब आप भूल गई कि छोड़ो अब जाने दो, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हम अपने करियर को संभाल रहे, अपने करियर को देख रहे हैं, अब जाओ तुम जब जहाँ जाना है जो करना है करो।